Hello students, most welcome of you all again in AG Physics channel. Today we will start our new topic, that is Kepler's laws of motion. Right? So in this topic we will discuss different Kepler's laws like that first law, second law and third law of motion. Clear? Before starting our topic, we will discuss here some basic term related to Kepler's law. स्टॉप टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो जरूरी चीजें जो केपलर्स लॉ में हेल्प करेंगी समझने के लिए वो समझ लेते हैं. सबसे पहले मुझे आप लोगों को बताना है सर्कुलर मोशन. So try to understand what do you mean by circular motion. Maximum students knows about that what is the meaning of circular motion, right? So you can see circular motion means what? When anything will revolve around a fixed point, rotate around a fixed point. So you can see this is a fixed point. तो ये कोई भी चीज है आपकी इसके चारों तरफ ऐसे रोटेट कर रही है, तो इसने यहां पर एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया, ठीक है. तो जब हम इस पॉइंट से ओ पॉइंट से और दिस सर्कल लाइन join both point, so we can say A to B. तो we can say this will be what? Radius. Say yes or no. जब आप इसको यहां पर ज्वाइन करेंगे, ये मान ले C पॉइंट है, तो ये भी क्या रहेगा? रेडियस. तो क्या दोनों पॉइंट पे आपका जो O से B का डिस्टेंस है, मतलब A से B का डिस्टेंस है जो आपका, क्लियर, और जो आपका A से C का डिस्टेंस है, क्या दोनों के दोनों इक्वल रहेंगे? यस. और वो इक्वल टू क्या रहेंगे? आर. तो कहने का मीनिंग क्या है? सर्कुलर मोशन वो मोशन होता है जब सेंटर से हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस इस सर्कल की लाइन का हमेशा क्या रहे? इक्वल रहे, बराबर रहे. कर्व की डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? बराबर रहे. तो वो आपका कैसा मोशन रहता है? दिस विल बी द सर्कुलर मोशन. क्लियर. अब इस मोशन को हम क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन. क्लियर. इसमें कोई मेजर एक्सिस नहीं होता, कोई मेजर एक्सिस नहीं होता, कोई माइनर एक्सिस नहीं होता. वो मैं अभी बताऊंगा कि आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस. तो वी विल नॉट इंक्लूड हियर एनी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस बिकॉज बोथ आर सेम, बिकॉज वी विल टेक हियर रेडियस पॉइंट. और रेडियस आपको पता है एक सर्कल के लिए सभी पॉइंट्स पे रेडियस क्या रहता है? बिल्कुल इक्वल रहता है, सेम रहता है. इसमें रेडियस में कोई भी वेरिएशन नहीं आता. क्लियर. अब मैं छोटी चीज बता रहा हूं आपको, इलिप्स. अब इलिप्स क्या है? इलिप्स एक सर्कल होता तो रिवोल्यूशन ही होता है किसी पॉइंट के चारों तरफ किसी भी चीज का. व्हेन वी विल टेक रिवोल्यूशन ऑफ एनीथिंग अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट, बट वन थिंग लिसन, इट विल नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. It will not be in the form of circle. Little bit different manner it will be like that. It will be in oval shape. Oval means kind of oval type of rotation it will do here. See how? देखो ये आपका यहां पर सर्कल ना बना के एक इलिप्स क्रिएट करेगा. ये दिस इज अ इलिप्स. ये आपका इलिप्स है, ठीक है. अब इलिप्स पे हम क्या करेंगे? इसके दो एक्सिस ड्रॉ करते हैं. ये आपका एक्स वाला है, ये आपका वाई वाला है, ठीक है. जो बिल्कुल मिड पॉइंट होगा जहां पर हम सेंटर पॉइंट लेंगे, जिसको ओ लेंगे, ओ पॉइंट. तो ओ पॉइंट पर देखो आप लोग, ये बिल्कुल इस इलिप्स का सेंटर पॉइंट है. और आपको देख रहा होगा अभी यहां पे कोई चीज रोटेट तो कर रही है, बट दिस थिंग विल नॉट रोटेट इन एग्जैक्ट सर्कुलर पाथ, विल नॉट शो देयर एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन. बिकॉज आपको दिख रहा होगा अभी यहां का जो रेडियस है, रेडियस ही बोलेंगे इसको समझने के लिए, जहां का ये रेडियस है ये आपका ज्यादा बड़ा है इधर, और इधर वाला आपका छोटा है. तो इसको जो ये वाला रेडियस है इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस बोलते हैं उसको, एक्सिस. ये वाला जो है ये वाला क्लियर. और ये जो आपका ये वाला साइड है ये कौन सा? आपका माइनर एक्सिस. दिस विल बी ऑफ योर माइनर एक्सिस. क्लियर. अब एक बात सुनो, जो ये देखो ये वाला ज्यादा लंबा है, इधर वाला ये रेडियस, क्लियर, और ये वाला थोड़ा सा क्या छोटा है, ठीक है. तो जब आपका एक साइड ज्यादा बड़ा होता है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में देखें, ये अगर मान ले ए है, ये आपका बी है, तो ये आपका सी है और ये आपका डी है. तो यहां पर जो ए बी है, ए बी वो बहुत ज्यादा बड़ा है किससे? सी डी से. जब इस तरीके का कोई शेप आपको मिले तो ये आपको कौन सा बनेगा? इलिप्टिकल शेप. कौन सा क्या बनेगा? इलिप्टिकल मोशन यू कैन से, मीन्स मोशन अराउंड अ फिक्स पॉइंट. क्लियर. अब एक चीज आपको जो जरूरी है समझने की, अब जो आपका O से B पॉइंट है, एक आपका पॉइंट O से B है, एक पॉइंट आपका O से A है. बिल्कुल इनके बीच में, O से B के बीच में एग्जैक्ट, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो हम 5 पर,
अगर ये इधर 10 सेंटीमीटर तो 5 पर बिल्कुल हम यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे कट कर देंगे, तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा F1, ये पॉइंट क्या बनेगा आपका F2। तो O से B के बीच में आपका F2 पॉइंट है और O से A के बीच में आपका कौन सा पॉइंट है F1। तो ये पॉइंट आपके क्या होते हैं फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट 10th क्लास में आप अच्छे से समझ जाओगे जब मैं आपको लेंस कराऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फोकस। फोकस इज वन काइंड ऑफ लोकस। क्लियर, दिस विल बी द फोकस पॉइंट। क्लियर, तो सी दिस इज योर F1, दिस इज योर F2। क्लियर, तो आपको यहां से दिख रहा होगा बिल्कुल ये मिड पॉइंट होगा, ये आपके फोकस। अब यहाँ पे 2 पॉइंट है तो वी आर टेकिंग 2 पॉइंट, वन इज F1, सेकंड इज F2। तो ऑल बोथ पॉइंट्स ने वी कैन से दैट इज फोकाई, FOCI, दिस इज योर फोकाई। Clear, foci means we can say this is the plural word. Clear, if we have one point so we can say that is only focus. Two means a word we have focus, that we can say foci. Clear, तो आपको मैंने इलिप्स का भी बता दिया। जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट इस शेप में, इस फॉर्म में रोटेट करे ऐसे, तो ये आपका क्या रहेगा नॉर्मली इलिप्टिकल मोशन। ये सिंपली वी कैन से दिस विल बी इलिप्स। Clear, both have a different equation for solving it, but in your syllabus not mentioned, you will see in 11th class about circular motion, elliptical, hyperbola, parabola, everything you will see in 11th class. But in this time I will discuss with you only circular motion and I discuss with you about the ellipse. आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, इनका बहुत जरूरत पड़ने वाला प्लेनेटरी मोशन में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, तो सिंपली आई टोल्ड यू दैट कि इन दिस केस elliptical केस, तो वी हैव 2 पॉइंट F1 एंड F2 विच आर प्रेजेंट इन द मिड। वी नीड ऑफ बोथ पॉइंट। क्लियर, ड्यू टू दिस आई टोल्ड यू, तो दिस इज द F1, तो दिस इज फर्स्ट पोजीशन, दिस F2 द सेकंड पोजीशन। क्लियर, और दिस इज योर सर्कल वेयर एट ऑल पॉइंट्स मीन्स द रेडियस ऑफ radius of circle, या radius will remain same. This will be the circular motion. Okay or not question? So basic thing. Next one, going to discuss with you all Kepler laws. We'll start. That is Kepler's laws of planetary motion. Clear, means Kepler was a scientist. He gave 3 laws, right? Number 1 we can say that is first law of planetary motion. First law, by it we will understand that our planet revolves around the sun, so which path they will follow, elliptical, circular, but I explained you both things related to revolution of planet around the sun. Means our planet when will revolve around the sun, they will follow elliptical path, not a circular path, right? Means we will talk about here that ellipse, not a circular motion, right? Second law, first law, another name that is revolution law. Revolution law means rotatory law. By it we will understand that our planet revolves around the sun in continuous manner. Second law will tell us area. Area means area made by the ellipse when it will rotate. A planet will rotate around the sun, it will make their equal area at all points. Everything I will discuss. Third point, that is Newton third, this Kepler third law of motion, third law of planetary motion, right? So now today I'm going to discuss with you all our first law. Before it I'm telling explaining about the Kepler. Who is Kepler? Kepler was a 16th century astronomer who established 3 laws which govern the motion of planet around the sun. These are known as Kepler's law of planetary motion, right? The same laws also describe the motion of a satellite like the moon. I mean, this law is not applicable on planet, it also applicable on satellite also, which will revolve around the earth, right? Yeah, any another things we can connect with this, and different things we can say around the planet like the earth. The Kepler laws of planetary motion now we are going to discuss. Number 1, listen student carefully, this can be very important. Kepler's first law, Kepler's first law states that, first of all I am telling its definition. So listen carefully student. The planet move in the planet
planet move in elliptical orbit around the sun with the sun at one of the two foci. Foci means plural word of focus of the elliptical orbit. Clear? So this is the definition. So try to understand, student. Before it I told you circular motion, elliptical motion means ellipse motion. So you know that when anything will rotate around any point in ellipse form, so we can say there can be two foci, two focus point. Clear? So listen, student, this law means that the first the orbit of a planet around the sun is an ellipse, means we can say oval shaped and not an exact circle. Clear? An elliptical path has two foci and the sun is at one focus point of the two foci of the elliptical path, right? So foci is the plural word of focus. Clear? So we can take here simple diagram for explaining it. Listen, देखो, you can see this is our ellipse. ये हमारा ellipse है. यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये हमारा ellipse है. क्लियर? मैंने आपको पहले बताया था, इसमें बताया हुआ मैंने सर्कुलर मोशन के बारे में भी और इलिप्स के मोशन के बारे में भी. हम क्या मतलब, ये मेरा मान लेते हैं, ये मेरा माइनर एक्सिस है, ये मेरा जो बड़े वाला है ये मेरा मेजर एक्सिस है. से यस और नो? तो वी कैन से in between, we can say this is AB or this is what? CD. We know that AB greater than CD. Say yes or no? So this point is O. So we can say at O to B, in between one point are present. One means both side, 2 points are present. So we can say O to B. So one point is present, that is F2, and O to A we have another point, that is F1. हमेशा याद रखना कि जो हमारा F1 और F2 है वो हमारा O से A के बिल्कुल बीच में होता है, बिल्कुल मिड पर, और O से B के बिल्कुल मिड पर. तो ये पॉइंट मेरा we can say that is F1 और this point will be F2, and we will put our sun at one point of focus point, at one of focus point. So we can say our sun will be here at this point only. This is our sun. से यस और नो स्टूडेंट? अगर ये हमारा सन है तो प्लेनेट हमारे इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, तो हमारा कोई भी प्लेनेट यहाँ पे हो सकता है. ये हमारा प्लेनेट क्या है? P है. तो ये इट विल रिवॉल्व अराउंड द सन इन कंटिन्यू मैनर एज सेम लाइक इट. क्लियर? तो वी कैन से प्लेनेट P इज मूविंग अराउंड द सन एस इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, नॉट सर्कुलर. The elliptical orbit has two foci, F1 and F2. So the sun is situated at the focus F1. Say yes or no? The first law explain only the revolution of the planet. Means it explain that means our planet revolves around the sun in elliptical form. They will follow elliptical path. So this elliptical path has the two foci. We can say one focus, that is F1, second is F2. So sun is situated at one focus point F. Clear? So you can see the distance at this point F1 means from, we can say this point is S. S to B is more in this side. Clear? Or in this side we can say distance is very less. Clear? So we can say our planet revolves around the sun in elliptical form. Yeah, they will follow elliptical path. Say yes or no? Clear? This Kepler first law name is the revolution law, means rotatory law. Say yes or no? Come on, second point. Second law. Listen student, Kepler's second law states that, by statements you will write in the exam as some like it, which I'm writing here, so you have to cram. I'm writing it statement. Each planet revolves around the sun
around the sun in such a way that the line joining the planet to the sun sweeps over equal area in equal interval of time. Equal area in interval of time. So you can see you have to take two things remain same or constant. Number one is what? Area. Number two is what? Time. Both should be constant. Constant means totally same. Say yes or no. So both will be same. Clear? So one thing, listen, how we can make all things same. This is very, very important. Try to understand. We know that planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of its focus. Clear? I am telling you again. So you know that our planet revolves around the sun in elliptical form. Like this. This is an ellipse. Clear? So we can say this is your major axis, means long axis. This is your minor axis. Clear? So we can say this is your F2, this is your F1. I told you F1, I told you that this point is O, A, and this is B. So at this point F1, the sun is present at this point, at one focus. Say yes or no, this is our what? This is our sun. Clear? And one thing, listen, I'm telling basic thing, sun at one of its focus. Now, since the line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal interval of time. देखो, you can join line. We can take 2 points here. See, I'm taking this point. I'm joining here this line, and I'm joining this line at this point. So we can say this point is what? A dash. This point will be B dash. Clear? So where we will join at all points, it sweeps equal area. It sweeps equal area. How is it possible? How is it possible? I'm explaining everything. It means that a planet moves faster when it is closer to the sun and moves slowly when it is farther from the sun. Yeah, a little bit far away from the sun. Clear? So this point will become more clear by explaining, simply by explaining, by telling, by the help of this figure. Clear how? I'm just going to explain. Listen, student. I'm drawing a diagram here again. This is our elliptical path where planet will revolve. Say yes or no, student. Very simple. Center point, axis point. Clear? So sun is present at F1. This is our F1. This is F2. तो listen, student. अब एक बात सुनो, देखो ये जगह प्लेनेट के जो मान ले प्लेनेट आपका यहाँ से शुरू हुआ रिवॉल्व होना, वो घूम के बिल्कुल यहाँ से घूमता हुआ ये आपका यहाँ से होता हुआ बिल्कुल उसी पोजीशन पे जाएगा. तो जो ये पॉइंट है यहाँ पर, ये बिल्कुल इसके क्लोज है, ये पॉइंट इसके बिल्कुल दूर है. ठीक है? तो एक बात सुनो, अब बाय चांस मैं 2 लाइन ज्वाइन करूं, यहाँ पर 2 लाइन, अगर उनके बीच का एरिया देखूं और यहाँ की 2 लाइन ज्वाइन करूं, इनका बीच का एरिया देखो, वो एरिया इक्वल नहीं होगा. तो क्या करना पड़ेगा मुझे? यहां पर मुझे ज्यादा एरिया लेना पड़ेगा. क्लियर? ज्यादा एरिया. ठीक है? और यहां पर तो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से हमारा सिर्फ कम एरिया ही यूज हो पाएगा, कम एरिया. ऐसे. क्लियर? अब देखो, अगर हमारा प्लेनेट वाज प्रेजेंट एट ए पॉइंट देन बी पॉइंट, तो वी कैन से एरिया बिटवीन ए डैश बी डैश, इट विल बी दिस वन. क्लियर? और वी कैन से दिस पॉइंट इज ए और दिस पॉइंट इज बी. तो एरिया बिटवीन देम यू कैन सी दिस वन. क्लियर? अब एक बात सुनो, देखो यहां पर ये एरिया, देखो यहां पर एरिया कम किस लिए है? देखो यहां पर लॉन्ग डिस्टेंस है और यहां पर डिस्टेंस बहुत कम है. यहां पर डिस्टेंस क्या बहुत कम है और यहां पर डिस्टेंस क्या बहुत ज्यादा है. अब इफ डिस्टेंस इज मोर एट दिस पॉइंट, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से, अगर यहां पे डिस्टेंस ज्यादा और यहां पे डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है भाई, यहां पे उसको कम एरिया कवर करना पड़ेगा और यहां पर एरिया क्या करना पड़ेगा? ज्यादा कवर करना पड़ेगा. सही है? तब जाके दोनों इक्वल होंगे. मतलब कहने का मतलब इसको यहां पर उसको कम चलना पड़ेगा और यहां पर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ज्यादा चलना पड़ेगा, तब जाके दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा. क्योंकि यहां पे लॉन्ग डिस्टेंस है और यहां पे छोटा है, तो दोनों का एरिया बराबर करने के लिए यहां पर प्लेनेट को ज्यादा चलना पड़ेगा और एरिया बराबर करने के लिए यहां पे प्लेनेट को, हमारे प्लेनेट को क्या करना पड़ेगा? कम चलना पड़ेगा. क्लियर? तो अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको, दोनों प्लेसेस पे हमें टाइम सेम रखना है. टाइम शुड बी सेम. At the side also time should be same. Say yes or no. टाइम अगर सेम होगा तो एरिया भी सेम होना चाहिए. दूसरा हमें क्या चीज सेम रखनी है? यहां पर हमें वी हैव टू मेक एरिया कांस्टेंट. इन दिस साइड ऑल्सो वी हैव टू मेक एरिया कांस्टेंट. तो हमें क्या चीज बदलनी पड़ेगी स्टूडेंट्स? बहुत छोटी सी बात है. टाइम शुड बी सेम, एरिया शुड बी सेम.
टाइम शुड बी सेम, एरिया शुड बी सेम। तो क्या करें हम यहाँ पे, मान लेते यहां से यहां तक पहुंचने में उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना है, मान लेते वो 5 सेकंड लेगा, और यहां से यहां तक पहुंचने में फिर भी उसको कितना टाइम लेना पड़ेगा, टाइम सेम होने की वजह से क्या लेना पड़ेगा उसको, 5 सेकंड ही लेना पड़ेगा। तो क्या करें दोनों का, ताकि दोनों में एरिया बराबर हो जाए। भाई एरिया कब बराबर होगा, जब यहां पे कम डिस्टेंस कवर करेगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ी लेंथ है, यहां पे कम एरिया कवर करेगा क्योंकि यहां पे मतलब ज्यादा डिस्टेंस कवर किया क्योंकि यहां पे ये बिल्कुल इसके क्लोज है। सही है और नो। अब छोटी सी बात बता रहा हूं, मान लो एक बॉक्स है, इस बॉक्स को आप लंबा कर दें पूरा, तो ये पतला हो जाएगा खींचने से। देखो अभी दोनों का एरिया बराबर ही रहेगा। सही है और नो। ये थोड़ा लॉन्ग में हो गया, ये आपका छोटे साइज में हो गया। सही है और नो। तो वी विल अप्लाई हियर ऑल्सो। देखो ये थोड़ा लॉन्ग साइज में है, ये हमारा थोड़ा स्मॉल में है, तो यहां पर उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी और यहां पर डिस्टेंस कम कवर करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब टाइम दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो टाइम सेम होने के लिए क्या करें, अगर हमारा जो प्लेनेट है, प्लेनेट की वेलोसिटी को यहां पर क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, कम कर दें, और प्लेनेट की वेलोसिटी को हम क्या कर दें, यहां पे ज्यादा कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वल एरिया स्वीप्स हो जाएगा। Say yes or no? तो सिंपली वी कैन से planet will move from A dash to B dash very slowly. Clear? तो at this point planet will move faster. तो we can say velocity will not be constant. Velocity will not be constant. Velocity will be variable form. क्लियर ना, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी कम करेगा, बिल्कुल कम। देखो 5 सेकंड में उसको ए डैश से बी डैश पे पहुंचना है, 5 ही सेकंड में उसको ए से बी, तो ज्यादा कहां चलना है, यहां पर उसको कम चलना है। तो इसका मतलब क्या है, वो यहां पर अपनी वेलोसिटी को प्लेनेट कम कर लेगा और यहां पे अपनी वेलोसिटी को क्या कर लेगा, ज्यादा कर लेगा। तो जहां पर मतलब डिस्टेंस कम है, वेयर डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लेनेट इज लेस, तो एट दैट पॉइंट वी कैन से वेलोसिटी विल बी मोर, बट एट दिस पॉइंट वेलोसिटी विल बी लेस। Say yes or no student, this is a basic thing. So now since the line joining the planet and the sun sweeps over equal area is equal interval of time, it means that a planet moves faster when it is closer to the sun and moves very slowly when it is farther from the sun. This point will become more clear by this figure. Say yes or no. So now we can say planet P is moving in an elliptical orbit around the sun when the planet is nearer to the sun at a position, we can say this position, at a position A to B. When a position A to B, it travels faster and sweeps over area, we can say A, B and S. A, B and S. This area it will cover. A, B, S. Clear? And when it will be farther from the sun, on that time what will you see? So this area covered in time interval, we can say that is T. Time interval T. Clear? The next point. Then it moves slowly but sweeps over equal area A dash B dash S. Clear na? तो second point, तो A dash B dash S. This area also will be equal. But ये थोड़ा long है, थोड़ा लंबा है, यहाँ पे थोड़ा छोटा, मतलब कम है, कम मतलब close होने की वजह से कम मतलब gap है. Clear? तो A dash B dash also in time T. Clear? In time T. Thus Kepler's second law tells us that planet does not move with constant speed around the sun. The speed is greater when planet is nearer the sun, and less when planets little bit further away from the sun. Clear? So a planet could move around the sun with constant speed only if its orbit were a true circle. Clear? When you will take circle, on that time you will get a uniform velocity or constant velocity, but here not a constant velocity because speed, not a constant speed because it will not follow uniform speed concept. Clear? Because it follow elliptical path. Clear? Due to this we can say where distance is more, planet speed will be less, and when it will close to the sun, planet close to the sun, where speed will be more. So we can say at both points it sweeps equal area. Clear? So can be further away or can be near to the sun. So at both points it will cover equal, tell me student, equal area in equal time interval. Clear? The next Kepler third law. This is our Kepler third law. So Kepler third law states that the cube of the mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun.
तो इसका डेरिवेशन इज नॉट इन योर सिलेबस, तो सिंपली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस थर्ड लॉ. क्लियर. तो लिसन स्टूडेंट, आवर प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन elliptical form. They will follow elliptical path. Clear. So you can see student here as same like it. So sun will be here at this point F1. Clear. So we can take planet will be present at this point. Clear. So he is saying Kepler is saying that the cube of the mean distance. So you can take distance from sun, that is you can say at this point R1, R2, R3, anything you can take. So we can say the cube of the mean distance from the planet. So we can say this distance is R. Cube, clear, is directly proportional to the square of the time it takes to move around the sun. So we can say, देखो, planet reached at point, this point is A, this point is B. So in between it is taking time, that is T. You can take that is, it can be that is capital T. So we can say the cube of this distance, planet and the sun, is directly proportional to the square of the time which will take from moving from point A point to B point, which is taking time from moving, moving from point A to B. Clear. So we can say this is R cube directly proportional to T square. This topic explained by Kepler in its third law. Clear. So you can select any another point. If you will select here next one, so we can say this R will be directly proportional to the here next interval B to C, that is T square. Clear. So we can say the cube of mean distance of a planet from the sun is directly proportional to the square of time it takes to move around the sun. This law can be expressed as R cube directly proportional to T square. So simply you can take R cube, remove this proportionality, we will get here constant. This constant we can take as same like it, is equal to T square. So take T square in this side, so R cube by T square is equal to constant. So we can say the distance between the planet and the sun, and means cube form of the distance between the sun and the planet divided by time sweeps are taken between 2 points where planet takes to move around the sun. Clear. So its square you will take is equal to constant. Clear. So R is the mean distance of the planet from the sun, T time period of the planet around the sun. Clear. Through Kepler gave the law of planetary motion, but he could not give a theory to explain the motion of the planet. It was Newton who showed the cause of motion of planet is the gravitational which the sun exerts on them. In fact, Newton used the Kepler's third law of planetary motion to develop the law of universal gravitation, which I discussed in previous video. Clear students? If you are getting any doubt, simply you can write in the comment section box. Okay students, this is the explanation of Kepler's law.